नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस चैनल से। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हॉट स्पॉट के बारे में। हॉट स्पॉट, जैव विविधता हॉट स्पॉट के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये हॉट स्पॉट होते क्या है। ठीक है, तो इन पर आज हम चर्चा करेंगे। जैव विविधता हॉट स्पॉट। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हॉट स्पॉट शब्द को दिया किसने। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग, हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया किसने? तो ये जैव विविधता जो हॉट स्पॉट होते हैं, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया नॉर्मन मायर्स ने। नॉर्मन मायर्स 1988। ठीक है, किसने किया? नॉर्मन मायर्स 1988। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया नॉर्मन मायर्स 1988। ये ब्रिटिश पर्यावरणविद थे। कहां के रहने वाले थे? ब्रिटिश के। ब्रिटिश पर्यावरणविद। अब हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग तो इन्होंने किया, लेकिन इनके अनुसार हॉटस्पॉट होते क्या हैं, तो उन पे हम आज चर्चा करेंगे। तो हॉटस्पॉट होते क्या हैं? हॉटस्पॉट को हम तप्त स्थल भी कह देते हैं। हॉटस्पॉट को हम तप्त स्थल भी कह देते हैं। जैव विविधता तप्त स्थल। क्या कह देते हैं? जैव विविधता तप्त स्थल। तो इनके अनुसार, अच्छा, जैव विविधता क्या होती है? एक लाइन में आपको परिभाषा भी बताना चाहूंगा। जैव विविधता क्या होती है? किसी निश्चित समय में, जैव विविधता क्या होती है उसके बारे में बता दें आपको। किसी निश्चित समय में विशेष स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों की विविधता और उस समृद्ध स्थान को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, किसी निश्चित समय में किसी विशेष स्थान पर पाई जाने वाली जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की विविधता तथा उस स्थान की समृद्धि को जैव विविधता क्षेत्र कहते हैं। अब जैव विविधता और ये हॉटस्पॉट जैव विविधता हॉटस्पॉट नॉर्मन मायर्स के अनुसार दो शर्तें इन्होंने रखी कि अगर किसी स्थान को हॉटस्पॉट बनाना है तो नॉर्मन मायर्स के अनुसार, मायर्स साहब कहते थे कि दो शर्तें कोई भी क्षेत्र हमारी अगर पूरी कर दे, कोई भी जैव विविधता क्षेत्र हमारी दो शर्तें पूरी कर दे या दो शर्तें हैं, तो उनको हम जैव विविधता हॉटस्पॉट में रखेंगे। उनकी शर्त क्या थी? सबसे पहले दो शर्त हैं। सबसे पहले किसी स्थान पर, ठीक है, किसी स्थान पर जिससे जो हॉटस्पॉट घोषित हुआ है उस क्षेत्र में कम से कम 1500 से अधिक 1500 से अधिक 1500 से अधिक संवहनी पेड़ पौधों की, स्थानीय संवहनी पेड़ पौधे, संवहनी पेड़ पौधे, ठीक है, संवहनी पेड़ पौधे की प्रजातियां पाई जाती हैं। संवहनी पेड़ पौधे या जीव जंतु की स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हूं। नंबर एक तो इनकी यह शर्त थी कि किसी जैव विविधता क्षेत्र में कम से कम 1500 से अधिक संवहनी पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं।
अब बात करेंगे संवहनी पेड़ पौधे क्या होते हैं। संवहनी पेड़ पौधे वे पेड़ पौधा जिनमें जाइलम फ्लोएम आपके कार्यरत हो। ठीक है, ये बात तो हो गई आपकी संवहनी पौधों की। जाइलम और फ्लोएम जिनमें कार्यरत हो वो आपके संवहनी पेड़ पौधे कहलाते हैं। अब जीव जंतुओं की स्थानिक प्रजातियां। स्थानिक प्रजातियों का मतलब है ऐसी प्रजातियां जो उस स्थान क्षेत्र में पाई जाती हो, उसके अलावा आपको पूरे विश्व में कहीं भी ना पाई जाए, पूरे विश्व में आपको कहीं भी ना मिले। जैसे एक नाम आता है मैकॉक। मैकॉक सिंह पूंछ वाला बंदर, सिंह पूंछ वाला बंदर, इसे कहते हैं सिंह पूंछ बंदर। ठीक है, जैसे मैकॉक स्थानिक प्रजाति में है आपका, जैसे मैकॉक। मैकॉक मैकॉक होता है सिंह पूंछ वाला बंदर। शेर जैसी पूंछ होती है, सिंह पूंछ बंदर, और शेर की तरह ही इसके चेहरे पे भी बाल होते हैं। इसकी मैकॉक की शेर जैसी पूंछ भी होती है और ये आपके इसके शेर जैसे चेहरे पे बाल भी होते हैं। सिंह पूंछ बंदर, इसे मैकॉक बोलते हैं। और ये अपने यहाँ की स्थानीय प्रजाति है। ये आपके पश्चिमी घाट में पाया जाता है। पश्चिमी घाट के अलावा ये प्रजाति आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। कुंदरे मुख में इसको संरक्षित किया गया, जो आपका कुंदरे मुख वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें इसको संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो प्रजातियां पाई जाती हैं इनके 70% से अधिक आवास नष्ट हो गए, से अधिक आवास नष्ट हो गए। ठीक है, जो ये प्रजातियां पाई जाती हैं, ये इन प्रजातियों के 70% से अधिक प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हों, तो ऐसे जैव विविधता क्षेत्र को हम जैव विविधता तप्त स्थल या जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट की परिभाषा भी हो गई आपकी कि किसी जैव विविधता क्षेत्र में कम से कम 1500 से अधिक संवहनी पेड़ पौधे, जीव जंतुओं या स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हों तथा उनके 70% से अधिक आवास नष्ट हो गए हों, ऐसे जैव विविधता क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट में रख देंगे। अथवा सीधी सी जो परिभाषा हम आपको बता दें, ऐसा जैव विविधता क्षेत्र जिसकी जैव विविधता खतरे में हो उस स्थान को जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। ऐसा जैव विविधता क्षेत्र जिसकी जैव विविधता या प्रजातियां संकट में हैं या जैव विविधता खतरे में है, उस स्थान को जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। अब बात आई कि भारत में हॉटस्पॉट हैं कितने, ये भी बात आई। तो वर्तमान में भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। चारों की चर्चा हो जाए। वर्तमान में भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं, जिनमें पहला है जिसमें हिमालय क्षेत्र, कुल हॉटस्पॉट, कुल हॉटस्पॉट 4 में जिनमें पहला हिमालय क्षेत्र, दूसरा है इसमें आपका पश्चिमी घाट, तीसरा है आपका इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, और चौथा है आपका सुंडालैंड। ये 4 हॉटस्पॉट है भारत में। वर्तमान में 4 हॉटस्पॉट हैं, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, सुंडालैंड। हिमालयन क्षेत्र पहले था आपका पूर्वी हिमालय, लेकिन अब पूर्वी हिमालय ने इसको बदल के कर दिया गया, पूरा का पूरा इसी को कहते हैं अब हिमालयन क्षेत्र।
पहले पूर्वी हिमालय था, पश्चिमी घाट था, इंडो बर्मा था, सुंडालैंड। लेकिन अब सीधा सीधा इसको पूर्वी शब्द हटा के पूरा हिमालय क्षेत्र ही आपका हॉटस्पॉट घोषित हो गया है। तो हिमालय क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, ये भारत के 4 हॉटस्पॉट है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब एक और शब्द आपके बीच में आएगा, तो ये आपका एक और शब्द जो आएगा उसमें आपको मिलेगा हॉट स्पॉट। इसके बारे में बताएंगे आपको हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।